तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्टिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज 2026 के ऑफिशियल पोस्टर को देखते हुए। तो सर्वाइवर सीरीज 2026 का ऑफिशियल पोस्टर हो चुका है आउट एंड कौन है पोस्टर पे जरा देख ही लो भाई। आ गए हैं ट्राइबल चीफ वापस से अपने पोस्टर पे भाई। रोमन रेंस इज बैक अगेन एज द पोस्टर बॉय एंड ये थीम आप लोग देख ही सकते हो, हमेशा की तरह वॉर गेम्स वाली ही थीम है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस साल भी वॉर गेम्स को लीव नहीं करने वाले। खैर वो तो पहले ही पता था जब ये इवेंट अनाउंस हुआ था 28 नवंबर के लिए ह्यूस्टन टेक्सास से होने वाला भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2026 एंड पोस्टर पे हैं रोमन रेंस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि इसका मतलब एक सिंपल सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस कंपीट करेंगे एंड एक प्रोमिनेंट रोल में होंगे। हालांकि प्रोमिनेंट बोलना तो बेकार ही है, मतलब रोमन रेंस वैसे तो जहाँ भी होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोमिनेंट रोल में ही रहेंगे। रोमन का जो भी मैच होगा प्रोमिनेंट रोल में ही रहेगा, लेकिन ये कंफर्म करता है कि रोमन शायद से वॉर गेम्स मैच में ही होंगे। एंड एक आइडिया अभी ये भी पिच किया जा रहा है कि रोमन एंड सेथ ये दोनों एक टीम में होंगे वॉर गेम्स में। मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर सील्ड का एक तरीके से हो गया चैप्टर क्लोज, लाइक बीफ खत्म हो गई, तो रोमन रेंस सेथ रॉलिंस दोनों एक साइड आके चाहे तो टीम अप कर सकते हैं इस साल के वॉर गेम्स के लिए। एंड आई एक्चुअली लाइक द आइडिया भाई। तुम सोचो कि अगर ये दोनों साथ में आके compete करते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। लाइक दोनों अगर साथ में रहें एंड दोनों compete करें तो एक वापस से फीलिंग जाग जाएगी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सील्ड का चैप्टर खत्म हो गया तो ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आके compete करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये है सर्वाइवर सीरीज 2026 का पोस्टर, 28 नवंबर को होने वाला इवेंट एंड वापस से रोमन रेंस इज बैक एज द पोस्टर बॉय। कैसा लग रहा है आपको ये पोस्टर, कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा कुछ हाइपर एडिटिंग नहीं है बट आई लाइक दिस थीम भाई। एंड इसके बाद भी एक पोस्टर आ सकता है, ये तो पहला प्रमोशनली पोस्टर है, अभी तो नवंबर में टाइम है काफ़ी। ये है सर्वाइवर सीरीज का ऑफिशियल पोस्टर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड समरस्लैम 2026 की स्टार रेटिंग्स देख लेते हैं। तो डेव मेल्टजर ने भाई रेटिंग्स दे दी है समरस्लैम 2026 की, नाइट 1 नाइट 2 दोनों की ही। तो देख लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा मैच कितना बेटर रहा कितना नहीं, एंड क्या इन्होंने 5 स्टार किसी मैच को दिया भी है या फिर नहीं। तो बात करें अगर हम लोग रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के मैच की, सीधा अगर इसकी बात करें तो इस वाले मैच को इन्होंने 5 स्टार नहीं दिया है, 4.75 दिया है। अब एक एक करके बाकी मैचेस की बात करते हैं। रोमन वाला मैंने पहले बता दिया ताकि आपको मैं ज़्यादा सस्पेंस में ना रखूँ। नाइट 1 से शुरू करते हैं भाई। तो लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई का जो मैच है इसमें 4.25 की रेटिंग्स दी है लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई के मैच को डेव मेल्टजर ने। आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा जेनरस हो गई है, इतनी देने की नीड भी नहीं थी। इसके अलावा एले नाइट, सोलो सिको एंड रॉय स्कीज वर्सेस द ऊसो एंड जेकब फार्टू का जो मैच है, इस मैच को 3.5 की रेटिंग्स दी है मेल्टजर ने, एंड आई थिंक ठीक ठाक है उस रेंज में। गंथर निकाल्डिस को भी 3.5 की रेटिंग्स दी है, जो कि आई एग्री उतना तो डिजर्व करता है। सबसे घटिया रेटेड मैच नाइट 1 का अपना फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस पेज एंड बेला ट्विंस का रहा, जिसको 1.5 की रेटिंग्स दी है डेव मेल्टजर ने। देन अपना सेमी मेन इवेंट सीएम पंक एंड कोडी रोड्स का मैच, 4.25 स्टार की रेटिंग है इस वाले मैच के लिए। एंड देन ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का हेल इन अ सेल मैच, 3.5 की रेटिंग है इसके लिए। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही अनफेयरली रेट कर दिया, बट आई थिंक पंक एंड कोडी एंड उधर लिव मॉर्गन इयो स्काई दोनों के मैच को सेम रेट करना सही नहीं लगता मुझे लगता है पंक एंड कोडी को ही मानना चाहिए हमें हाईएस्ट रेटेड मैच नाइट 1 का। नाइट 2 की बात करें तो डेव मेल्टजर ने केविन ओवंस वर्सेस गंथर वर्सेस सेमी जेन वर्सेस फिन बैलर के मैच से चालू किया एंड इस वाले मैच को 3.5 की रेटिंग्स दी इन्होंने। सो आई डोंट थिंक दिस इज बैड भाई, दिस इज फाइन। यहाँ पे भाई इन्होंने 1.75 की रेटिंग्स दी है बैरन कॉर्बिन एंड ट्रिक विलियम्स के यूएस टाइटल मैच को, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग है। बैरन कॉर्बिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आए एंड वापस आने के बाद ऐसा सा मैच, आई मीन अच्छा इंप्रेशन नहीं है ये। इंटरिम डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंप से प्लेटर मैच एंड यहाँ पे चेल्सी ग्रीन बनी थी न्यू चैंपियन, तो 2.25 की रेटिंग्स दी है इस वाले मैच को मेल्टजर ने। देन है डनहॉजन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो ह्यूमन मनी जोन ऑफ पोल मैच, इसको 1 की रेटिंग दी गई है एंड बिल्कुल डिजर्व करता है मैच भाई। 1 से ऊपर तो कुछ नहीं डिजर्व करता, 1 से नीचे भी दे दे तो भी मैं मान लेता। एंड चैड गेबल पेंटा के इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच को 4.25 की रेटिंग्स दी है डेव मेल्टजर ने, जो कि बिल्कुल डिजर्विंग है। एंड हाईएस्ट रेटेड मैच नाइट 2 का, इनफैक्ट कंप्लीट समरस्लैम का, रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच रहा, जिसको 4.75 की रेटिंग्स दी है मेल्टजर ने। 5 दे सकते थे बट इन्होंने नहीं दिया। आई डोंट नो क्या रीजन देखा इन्होंने 5 क्यों नहीं दिया। आई थिंक इट वॉज परफेक्ट भाई। कॉल बैक्स थे, मोमेंट्स थे, मेमोरीज थी भाई, सारी कहानी रैप अप कर दी इन्होंने, क्लोजर मिल गया, अच्छे खासे मूव्स थे, रेसलिंग एक्शन था, बीच में ट्रैश टॉकिंग थी, क्या नहीं था, लेंथ वाइज भी बहुत अच्छा था, फिर भी 5 नहीं दिया इन्होंने। लेकिन इनके नज़रों में 4.75 ये वाला मैच अपना लोएस्ट रेटेड मैच डनहॉजन एंड डोमिनिक का ही रहा 1 स्टार के साथ में। बाकी तो आई थिंक इट्स अ फेयर रेटिंग सिस्टम भाई, बाकी तो मुझे कोई कंप्लेन ज़्यादा इससे दिख नहीं रहा है। कि आप लोग अग्री करते हैं डेव मेल्टजर की रेटिंग से, हाँ या फिर ना, मुझे लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू को लेकर। स्मैकडाउन के लिए गाइस क्या कुछ अनाउंस कर दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। फिलहाल कल होने वाला समरस्लैम के बाद पहला स्मैकडाउन का एपिसोड, एंड जानना जरूरी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आगे समरस्लैम के बाद कैसे मोमेंटम कैरी करते हुए दिख रहे
रहे हैं। फिलहाल WWE वालों ने भाई कंफर्म कर रखा है कि CM पंक एंड केविन ओवंस फेस टू फेस आने वाले हैं। ये दोनों फेस टू फेस आएंगे बिकॉज केविन ओवंस बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर एंड ऑब्वियसली CM पंक के टाइटल के लिए हैं तो आना बनता ही है। सार्लेट फ्लेयर एंड जेड कार्गिल का सिंगल्स मैच होने वाला है। चेल्सी ग्रीन जो अपनी फर्स्ट अपीयरेंस लेने वाली हैं एज द इंटरिम WWE वुमेन्स चैंपियन। देन है कोडी रोड्स, गंथर, ओबा फेमी, रैंडी ऑर्टन एंड इन सब के अपीयरेंसेस। एंड ओबा फेमी को स्पेशली अलग ग्राफिक में इन्होंने एडवर्टाइज किया है कि ओबा फेमी WWE रॉ के सुपरस्टार यहाँ पे अपीयर होंगे। रैंडी ऑर्टन कोडी की कहानी को लेकर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक अच्छा एपिसोड नजर आ रहा है बिल्ड होते हुए एंड 2 घंटे का एपिसोड है तो आई थिंक लाइट वे में देखो तो एक अच्छा एपिसोड हो सकता है। ये है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू एंड आई ऑनेस्टली थिंक भाई कि इसमें पोटेंशियल है। अगर इसको भी फंबल करेंगे तो कुछ शॉकिंग होगा नहीं, WWE वाले करते रहते हैं, बट आई रियली डू होप भाई कि इसको फंबल ना किया जाए, एक अच्छा एपिसोड दिया जाए एंड आई होप कि WWE वाले इसको डिलीवर करे, ढंग से डिलीवर करे। बाकी तो देखते हैं कल जो होगा मैं आपको बता ही दूंगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस को ओवररेटेड बुलाया गया है। रोमन रेंस को बोला गया है कि वो हिस्ट्री के मतलब ऑल टाइम की लिस्ट में सबसे ओवररेटेड मेन इवेंटर हैं। 88 3 वीक्स पॉडकास्ट में, एरिक बिसॉफ वाले पॉडकास्ट में कॉनराड थॉमसन अपीयर होते हैं एंड वो रोमन रेंस को सबसे ओवररेटेड मेन इवेंटर कह देते हैं। एंड इसके बाद तो भाई बवाली मच गया। कहते हैं आई थिंक रोमन रेंस इज द मोस्ट ओवररेटेड मेन इवेंटर इन हिस्ट्री। कहते हैं आई डोंट थिंक इफ रोमन डिसअपियर्स टुमारो WWE's फॉर्च्यून चेंजेस एवर, दे हैव पुश्ड हिम डाउन आवर थ्रोट्स फॉरएवर। कहते हैं कि रोमन रेंस WWE हिस्ट्री का सबसे ओवररेटेड मेन इवेंटर है। मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस अगर कंपनी से कल को चला जाए तो WWE में कुछ भी बदलेगा बिकॉज रोमन रेंस कोई भी चेंज नहीं लाता है। कहते हैं कि रोमन रेंस को इतना जबरदस्ती उन्होंने पुश किया है कि हद हो गई है। इवन ये भी कहते हैं ये कि गोल्डबर्ग अगर 10 मिनट से लंबे मैचेस देता ना तो गोल्डबर्ग रोमन रेंस से ज़्यादा बेटर मेन इवेंटर होता। एंड इसके बाद रोमन के फैंस भाई बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं एंड जायज़ सी बात है। लेकिन ये कहना, देखो मैं समझता हूँ कि लोग अपने ओपिनियंस होते हैं ओवररेटेड, अंडररेटेड, यू कैन अज्यूम जो भी है, लेकिन ये बोलना कि रोमन अगर कंपनी छोड़ के चले जाएं तो कंपनी में कोई अंतर नहीं आएगा, ये तो ऐसा है ही नहीं भाई। WWE को भी पता है कि अगर रोमन आज के आज कंपनी से चले जाएं तो बहुत मुश्किल है कंपनी को संभालना। इसीलिए इतने डेस्परेटली ये लोग ओबा फैमिली को बिल्ड कर रहे हैं। वरना आपने आज से पहले कभी देखा कि इतने डेस्परेटली कि सुपरस्टार को इतना बिल्ड किया गया हो, चाहे वो रोमन के सामने आए, लिस्नर के सामने आए, कहीं पे भी आए, जो कि NXT में DDT खा के हार चुका है भाई बाय द वे रिकी सेंट्स वगैरह से, टोनी डिएंजेलो से। उस सुपरस्टार को अचानक से भाई वहां से उठा के यहाँ पे डाल रहे हो तो समझ आता है कि कितनी डेस्परेट है WWE। एंड WWE वाले समझते हैं कि लेस्नर, रोमन रेंस, जॉन सीना ये सब निकलते जा रहे हैं, चले जाएंगे तो क्या होगा कंपनी का। तो सबसे ओवररेटेड मेन इवेंटर बोलना ये तो खैर एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये बोलना एज अ फैक्ट कि रोमन जाएगा तो कोई अंतर ही नहीं होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, WWE को मालूम है एंड WWE वाले इसीलिए पहले से एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने लिए बना रहे हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इसी अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।